हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हमको आपका आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता मैथ का एक्सरसाइज बना रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2A, डिस्टेंस फार्मूला का एक्सरसाइज 2A, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 4 क्वेश्चंस है और सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, खाली स्टेटमेंट का अंतर है। हमको इसमें आपका सरकम सेंटर के बारे में है। सरकम सेंटर, अब देखिए सरकम सेंटर किसको कहते हैं? ट्रायंगल में कहता है ना क्वेश्चन, फाइंड द सरकम सेंटर एंड द सरकम रेडियस। सरकम सेंटर फाइंड होगा तो सरकम रेडियस में निकाल सकते हैं। तो सरकम सेंटर है क्या चीज? फाइंड द सरकम सेंटर और एंड द सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, भुज भाटी से साथ। सरकम सर्किल क्या है तब ना उसका सेंटर, यानी कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, कोई भी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ऑल वर्टेक्स से अगर कोई सर्किल जाए, ये नहीं कि एक वर्टेक्स से दो वर्टेक्स, ऐसा नहीं, अगर इसके तीनों वर्टेक्स से आपका कोई सर्किल पास हो रहा है तो इसको हम कहेंगे इस ट्रायंगल का सरकम सर्किल है। क्या कहेंगे? इसका सरकम सर्किल है। यानी दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज द सरकम सर्किल। आई सर्किल का सेंटर होगा, इसको कहेंगे सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं? हम लोग कंस्ट्रक्शन में बनाए हैं, जूनियर सेक्शन में ही बनाए हैं। यानी सरकम सर्कल है, आपको सर्किल को 1 सेंटर, लेकिन ट्रायंगल को 4 सेंटर। कौन कौन? सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, है ना, और आपको सेंट्रॉइड, यानी 4 सेंटर। यानी 4 सेंटर का मतलब है, अब ये सरकम सेंटर तो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या है? यानी ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्किल का साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। उसको क्या कहेंगे? सरकम सेंटर। यानी इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कटेगा उसको सरकम सेंटर कहते हैं। हम लोग लोकस में पढ़े ना, लोकी में क्या, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब इसका ये डिस्टेंस, यानी दोनों कोई लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इसका हर पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। यानी ये दोनों का डिस्टेंस और ये दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब ये यानी ये सेंटर और ये रेडियस, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रिंसिपल से हम पूरा आपको एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का ए में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए देखिए, कहता है ट्रायंगल कहता है फाइंड द सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स वर्टिसेस आर। यानी हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेंगे। यानी ट्रायंगल आपके पास क्या है, लेट कर लीजिए ABC, इसका सरकम सेंटर है O। क्या है इसका सरकम सेंटर? O। तीनों वर्टेक्स तो मेरे पास है। A है आपका -2 -3, B है आपका -1 0, C है आपका 7 -6। ये सरकम सेंटर है और आपका ये है सरकम सर्किल। यानी ये जो AO BO एंड CO आर द सरकम रेडियस। ये क्या है? सरकम रेडियस। और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग XY लेट कर लेते हैं। तो पहले मेन है क्या, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है किसका? सरकम सेंटर का। अगर सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकलेगा तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग को क्या है, सरकम सर्किल हो गया, सरकम सेंटर है। यानी ये क्या है, AO BO और CO।
ये क्या है, सर्कम रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। तो आपका है क्या, सिंस AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इज इक्वल टू रेडियस R के इक्वल, यानी अगर तीनों इक्वल है तो क्या है, तीनों का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, यानी आपका AO स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर। अब तीनों हम लोग फाइंड करेंगे। आइए AO स्क्वायर फाइंड कीजिए। AO -2 -x का स्क्वायर प्लस -3 -y का होल स्क्वायर। तो आपका AO स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अगर आपको फॉर्मूला दोनों नेगेटिव है, ऐसे आप फॉर्मूला तोड़ने में गड़बड़ कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना। 2 माइनस प्लस x का स्क्वायर प्लस, इससे भी दोनों निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लीजिए, आपका 3 + y का होल स्क्वायर। तो अब माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी AO स्क्वायर इक्वल टू 2 + x का होल स्क्वायर और 3 + y का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। AO स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB। इसी फॉर्म में तोड़ना है, A + A के जगह 2 और B के जगह x, है ना। A स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 + B स्क्वायर प्लस 2AB, 2x इंटू 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस ये हो गया आपका इसका। अब इसमें आइए, A स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y 2 इंटू 3 इंटू y। तो अब आपका हो गया AO स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस 6y अब प्लस 9 + 4 13। ये आपका हो गया इक्वेशन, AO निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, BO स्क्वायर। BO स्क्वायर आपका -1 + x -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर। आपका हो गया BO स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों निगेटिव है, जैसे माइनस हम लोग कॉमन लिए थे ना, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके उसको पॉजिटिव बना लिए, यहाँ पर लिखिए 1 + x का होल स्क्वायर अब प्लस -y का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे CO। क्या निकालेंगे, CO का स्क्वायर यानी A स्क्वायर x - 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 6, इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। CO स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस माइनस यहाँ है -2AB यानी -14x। ये हो गया इतना। अब इसको तोड़िए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 6 × 12y। ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ देखिए, दो इक्वल है, हम लोग AO और BO को इक्वल कर दीजिए, यानी आपका सिंस AO स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर। अब RHS में हम लोग भरिए, देखिए AO स्क्वायर मेरे पास क्या है, ये
यानी आपका हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 ये इक्वल टू, ये है आपका ए, ये अब आपका ये हो गया। अब आइए बी ओ मेरे पास यहाँ है ना, यानी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये चीज़। तो अब दोनों ए ओ स्क्वायर ये है, बी ओ स्क्वायर ये, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास क्या बचा, 4x माइनस 2x, इसको इधर ले आइए, प्लस 6y और इक्वल टू आपका क्या है 1 माइनस 13 को इस साइड दे दीजिए। तो अब आपके पास है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 12, है ना, 2x प्लस 6y माइनस, अब 2 देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, कैंसिल कर दीजिए, यानी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 4, वहाँ 3 तक है 4। अब कोई और दो को इक्वल कीजिए, बी ओ स्क्वायर इक्वल टू सी ओ स्क्वायर। अब बी ओ मेरे पास क्या है, यही तो बी ओ है, यहाँ बी ओ आपका ये वाला, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया बी ओ। आइए सी ओ मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, यानी आपका ये है ये चीज़ बी ओ और ये है आपका ये चीज़। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा 2x और यहाँ 14x इधर ले आइए, 14x को इधर, और आपका 12y जो इधर y में नहीं बचा है, अब यहाँ 12y माइनस 12y इज इक्वल टू 49 प्लस 36, यानी आपका हो गया 49 प्लस 36 85, है ना, और यहाँ पर 1 है, इसको माइनस 1, ये 1 इधर चला गया। तो अब आपके पास क्या हो गया, यानी आपका 16x माइनस 12y इज इक्वल टू आपका है 84, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का, 4 कॉमन ले लीजिए। तो आपका है 4 4 जा 16, 4 3 जा और आपका 84, 4 से कैंसिल कर दीजिए 21, यानी आपका इक्वेशन क्या हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर आपका 5। अब ये दोनों को एलिमिनेट करना है, यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये है 4x माइनस 3y इक्वल टू 21। अब दोनों को एलिमिनेट करना है, आपका 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5, तो 4 मेरे पास क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू आपके पास माइनस 6, और आपका यहाँ माइनस था ना, तो हम लोग कैंसिल किए तो माइनस 6, और आपका है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल, यानी 5x 4x प्लस x 5x इक्वल टू आपका 15, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/5 यानी 3 इक्वल टू 3। अब किसी एक में x का वैल्यू
यानी इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। अब किसी एक में हम लोग या x का वैल्यू बैठाएंगे। मेरे पास x क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ देखिए x के जगह हम लोग 3 पुट करते हैं, x के जगह 3 तो हो गया 3y इज इक्वल टू -6 - 3 तो क्या हो गया -9। तो y इज इक्वल टू -9/3 यानी 3 जाना है, यानी -3 हो गया। यानी x इक्वल टू आपका है देयरफॉर मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर, देयरफॉर x इक्वल टू आपका है 3 और y इज इक्वल टू -3 यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया O का 3 और -3 है ना। अब हम लोग का क्या हो गया, सरकम सेंटर मिल गया। अब हम लोग सरकम रेडियस फाइंड करेंगे। सरकम रेडियस यानी आपका कोई भी AO या आपका जो भी है BO, हम लोग सरकम रेडियस क्या करेंगे BO। ये ज़्यादा आसान होगा क्योंकि एक ये है, यानी BO इक्वल टू √(-1 - x का स्क्वायर प्लस 0 - आपका है y का स्क्वायर। अब आपके पास है -1 - 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास है -3 का स्क्वायर, y माइनस है यानी आपका हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 9 यानी आपका हो गया 16 + 9 यानी हो गया √25 यानी 5। सरकम रेडियस क्या हो गया आपको 25। आपका आंसर हो गया, आपके पास क्या है सरकम, देयरफॉर सरकम सेंटर, देयरफॉर सरकम सेंटर इक्वल टू 3 - 3 है ना, और सरकम रेडियस इक्वल टू आपका 5 यूनिट। यही मेरा आंसर है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का B में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का B, ये भी वही चीज़, खाली स्टेटमेंट अलग कर दिया है। क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 -4 एट 5 6 -6। यानी ऐसा पॉइंट आपके पास है, ऐसा पॉइंट जिससे इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कौन कौन, अगर आपके पास A है B है C है, यानी आपका A है आपका क्या 1 2, दूसरा है आपका B है आपका 3 -4, C है आपका 5 6। ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, यानी ये तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, यानी आपका मान लेते ये आपका P है, यानी जिसका कोऑर्डिनेट x1। फिर अगर इक्वी डिस्टेंस है तो क्या है, ये और ये तीनों इक्वल होगा, ये तीनों इक्वल होगा। सिंस आपका क्या है बेटे, क्या है पॉइंट P यानी कोऑर्डिनेट्स xy, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C, तीनों से इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर AO AP इक्वल टू BP इक्वल टू CP। अब तब क्या होगा, तीनों का स्क्वायर, देयरफॉर AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का A में काम किए, सेम वैसे ही काम करना है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, AP निकालेंगे, AP स्क्वायर
ए पी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ है माइनस यानी माइनस 2ab। इसको अब तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y 2ab। इसका आपका ये और इसका आपका ये हो गया। अब आइए ए पी निकल गया, अब आइए बी पी। बी पी स्क्वायर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस वाई। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई। अब आपके पास हो गया ए स्क्वायर यानी 9 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x। यहाँ भी माइनस कॉमन लेने आपको बताए थे, माइनस हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अगर दोनों निगेटिव है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर भी तोड़ना। अगर आपका माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस आपको कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8y, यानी आपका हो गया bp निकल गया। अब आइए cp x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 6। अब फिर इसको होल स्क्वायर में तोड़िए, यानी आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस 12y। अब ये भी हो गया, तीनों वैल्यू निकले। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में दो को इक्वेट किए थे, उसी ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। तो यहाँ ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू, अब बी पी ये बराबर ये, यानी 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2x और इसको इधर लाइए प्लस 6x माइनस 4y इसको इधर लाइए, यानी माइनस 8y इज इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी 25। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 4 माइनस 5 हो गया, यानी आपका ये हो गया 4x प्लस माइनस 12y इज इक्वल टू 20। अब ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 20, यानी इसको 5। इसका मतलब क्या है, आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर आपका। अब इक्वेशन हम लोग क्या किए, ए पी और बी पी को इक्वल किए। अब कोई भी ए पी और सी पी को इक्वल कीजिए, ए पी इक्वल टू सी पी, ए पी स्क्वायर इक्वल टू सी पी स्क्वायर। तो ए पी मेरे पास फिर यहाँ वही है 1 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, यानी ये चीज़ ए पी। अब आइए बी पी, सी पी। सी पी आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, है ना। यानी आपका एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10x वाई स्क्वायर 36 बार। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस 2x और यहाँ से लाइए, ये 10x है प्लस 10, इधर निगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, माइनस 4y, यहाँ पर 2y, 12y, यहाँ क्या है 12y, माइनस 12y इज इक्वल टू आपके पास अब क्या हो गया 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 ये हो गया 1, यानी 61। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस 4, यहाँ पर 1 यहाँ पर 4, ये हो गया माइनस 1। 8x माइनस 2x प्लस 10x, और ये हो गया आपको माइनस 16y इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए, यानी आपका 56। ये भी देखिए, ये भी 8 का मल्टीपल, ये भी 8 का मल्टीपल, ये भी 8 का मल्टीपल, 8 कॉमन ले लीजिए। x माइनस 2y इज इक्वल टू 56, कैंसिल कर दीजिए 7, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, यानी इक्वेशन नंबर आपका 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ x माइनस 2y, यहाँ x माइनस 3y, x यहाँ भी x यहाँ भी, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया क्या, इक्वेशन आपका इक्वेशन 4 माइनस 5, क्योंकि साइन चेंज होगा, तो आपके पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y यानी माइनस 1, ये हो गया माइनस 7 प्लस 5 यानी माइनस 2। देयरफॉर आपका y इज इक्वल टू, y का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको चाहिए x का वैल्यू फाइंड करना, किसी एक में बैठाना, यानी आपका है x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, यानी आपका 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 प्लस 4 यानी 11, यानी x भी फाइंड हो गया। देयरफॉर हम लोग का x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 2, तो हम लोग का x y दोनों फाइंड हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका p का कोऑर्डिनेट यानी आपका एक्स वाई इज इक्वल टू आपका 11 और 2, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 का बी में जो हमको कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। देयरफॉर पी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, आपका 11 एंड 2, यानी 11 और 2 ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसका डिस्टेंस ए बी एंड सी से इक्विडिस्टेंस है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 का बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सी में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का सी देखिएगा। फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ भी सर्कमसेंटर फाइंड करना है, सर्कमसेंटर के बारे में आपको बता दिए। आइए ट्रायंगल में आपका 14 का सी देखिए, ये है आपका ट्रायंगल है ना, आपका ए बी सी। अब इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 4 0 0 4
है ना, और ये है आपका -2√2 और -2। अब इसका सरकम सेंटर आपका ये है O, यानी इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई, तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट आपका O इज सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब O का कोऑर्डिनेट क्या है, O का कोऑर्डिनेट एंड O है आपका एक्स वाई, यानी ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। देयरफॉर आपका क्या है, AO BO और CO, यानी देयरफॉर AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, यानी ये किसके बराबर है, इक्वल टू सरकम रेडियस, यानी सरकम रेडियस के बराबर। अगर तीनों इक्वल है तो फिर तीनों का स्क्वायर इक्वल होगा, क्योंकि आपके आसानी के लिए आप स्क्वायर रूट दे के भी चल सकते हैं, यानी बाद में आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिएगा तो आपको थोड़ा झमेला होगा, तो इसलिए पहले हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। देयरफॉर AO स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर निकाल लीजिए। आइए, AO स्क्वायर, AO 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, यानी 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस वाई यानी वाई का स्क्वायर। ये है आपका A। अब आइए BO, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास क्या, इसको सॉल्व कीजिए, 0 माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर में जोड़ दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। अब आइए CO को ही फाइंड कर लीजिए। CO x माइनस इसमें माइनस माइनस प्लस रूट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, अब इसको भी होल स्क्वायर में तोड़ देना है। CO इज इक्वल A स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 इंटू 2√2 यानी 2 या 4 √2 इंटू √2 यानी 8। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है। तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर और प्लस 2AB यानी 4√2x, 2AB 2 इंटू 2√2 इंटू एक्स। अब इसमें भी आइए प्लस y स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस यानी आपका 4√2y। अब हम लोग को सब अब दो को इक्वेट करेंगे, दो को इक्वेट करेंगे और उसके बाद वैल्यू फाइंड करेंगे। AO स्क्वायर इज इक्वल टू आपका BO स्क्वायर, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। AO स्क्वायर स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस y स्क्वायर। BO स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8, ये स्क्वायर टर्म को कैंसिल। अब मेरे पास क्या होगा 16 ऑल्सो कैंसिल, यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव,
अब मेरे पास क्या होगा, -8x इक्वल टू -8y, माइनस माइनस भी कैंसिल, और 8 भी कैंसिल, x इक्वल टू वाई। यहाँ x इक्वल टू वाई तो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आइए आपका कोई भी x इक्वल टू वाई, अब दोनों में हम लोग को AO स्क्वायर और इक्वल टू CO स्क्वायर। अभी AO को BO के इक्वल किए, AO को CO के इक्वल किए, तो AO स्क्वायर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास है 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस y स्क्वायर, यानी ये चीज़ AO स्क्वायर। अब आइए CO मेरे पास यहाँ है x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4√2x प्लस y स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4√2y हो गया। अब x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 8 16, यानी ये दोनों मिलके इसके साथ कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, -8x, यहाँ है आपका 4√2x प्लस 4√2y है ना। अब x इज इक्वल टू वाई, अभी हम लोग को क्या ना x इक्वल टू वाई, तो यहाँ हो गया 8x इक्वल टू 4√2x, और y की जगह भी x फाइंड कर दीजिए, अब लिख दीजिए 4√2x, यानी यहाँ लिख दीजिए सिंस x इक्वल टू वाई। तो अब देखो क्या अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड पे आएंगे, यानी आपका हो गया क्या, -8x माइनस 4√2x माइनस 4√2x इज इक्वल टू आपका 0। अब x कॉमन ले लीजिए, -8x माइनस 8 और हो गया 4√2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं तो नहीं भी कीजिएगा चलेगा। 0 बाय -8 4√2, यानी -4√2 माइनस 4√2 -8 इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर 0 तो 0, देयरफॉर आपका x इक्वल टू 0, और हम लोग को सिंस x इक्वल टू वाई, देयरफॉर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, यानी हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया आपको 0 0, यही मेरा आंसर है। यानी O का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0, ये आपका आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर, यानी आपका सर्कम सेंटर फाइंड हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर C कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर D में चलेंगे, 14 का D। इसमें क्या, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर फाइंड करना, यानी आपको ये है सर्किल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये है आपका पॉइंट ABC, यानी ABC, A है आपका 3 0, B आपका है 2√5 और C है आपका -2√2 -1, है ना। इस सर्किल का सेंटर फाइंड करना है, यानी सेंटर हम लोग ले लेते हैं XY, है ना। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से जाने वाला सर्किल जो है उसका सेंटर फाइंड करना है। देयरफॉर AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू R, रेडियस, है ना। देयरफॉर AO स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर, फिर उतने काम करना है। हम लोग पहले आप सबका AO निकालते हैं, आइए
ए ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर में आपका क्या है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर। ये हो गया आपको 3 माइनस एक्स यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x अब प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यानी ए ओ हमको फाइंड हो गया। आइए बी ओ स्क्वायर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आपका है √5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको भी तोड़ देना है, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 या 4 इसका काम खत्म। अभी आइए ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 यानी आपका 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√5 वाई, ये आपका बी ओ हो गया। आइए सी ओ हो गया आपका x माइनस माइनस प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस y माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। अब फिर इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, यानी ये हो गया आपको ए स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर अभी बताए ना 8 होता है, यानी 8 अब प्लस 4√2x, ये इसका हो गया। अब यहाँ आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y यानी 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y। अब हम लोग क्या करेंगे, दो को इक्वल करेंगे, यानी ए ओ स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर बी ओ स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर ए ओ मेरे पास क्या है यहाँ, यानी 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर। बी ओ आपका क्या है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√5y, ये दोनों कैंसिल। अब आपके पास क्या रहा, माइनस 6x, ये माइनस है तो इधर आइए प्लस 4x, y तो मेरे पास नहीं है, y इधर ले आइए, इसमें वो 2y नहीं है। अब यहाँ पर प्लस 2√5y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9, ये माइनस 9 यानी दोनों कैंसिल इक्वल टू 0। इनके पास हो गया क्या, माइनस 6x प्लस 2x प्लस 2√5y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गया ए ओ स्क्वायर इक्वल टू सी ओ स्क्वायर। अब ए ओ मेरे पास क्या है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। सी ओ मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4√2x, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 6x, ये है आपका 2√2x माइनस 2√2x हो गया। अब आपका माइनस 2y इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, अब फिर ये 9 इक्वल टू 0, यानी आपका हो गया क्या, ये x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो, x कॉमन ले लीजिए, यानी माइनस 6
-2√2। अब आपका -2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना। आइए इक्वेशन हम लोग 1 मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन 1 -2x + 2√5y इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 2y, यहाँ √5y, इसको √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन 2 आपका, ये इक्वेशन 1 और √5 इंटू इक्वेशन 2। अब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, यानी ये प्लस। तो अब आपका यहाँ क्या हो गया, x √5 -6 -2√2 अब -2√5y इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पर मेरे पास क्या, -2x और प्लस x √5 -6 -2√2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन ले लीजिए। तो अब मेरे पास क्या बचा, -2 + √5 -6 -2√2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको सीधे नीचे कर देंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 0 बाय -2 + √5 -6 2√2, न्यूमरेटर 0 इक्वल टू 0। अब आपका क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 0 करके हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें आइए, यहाँ x इक्वल टू 0 पाएंगे, सिंस मेरे पास क्या है, -2x + 2√5 y इक्वल टू 0। हम इसको यहाँ 0 -2 इंटू 0 + 2√5 y इक्वल टू 0, ये हो गया आपको 0। देयरफॉर y इक्वल टू 0 बाय 2√5 इक्वल टू 0, यानी y भी 0। देयरफॉर आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यानी आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फिर 0, यानी यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल क्या हो गया, 0 0। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का डी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 14 डी कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि सभी लॉन्ग प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आपको कहते हैं बार बार ध्यान से देखिए और महीन से देखिए, ताकि आपको समझ में आए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमको कमेंट करें, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, है ना, ताकि मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए और आपको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए, गुरु दक्षिणा के ही रूप में बेल आइकन दबाइए और मेरे शेयर करके अपने दोस्तों से मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। थैंक यू।